हमारे जो हुक्मरान है वो यंगस्टर पर तवज्जो दे ही नहीं रहे। वो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। किसी को सीट चाहिए, किसी को मुल्क का हुक्मरान बनना है, किसी को कुछ बनना है। अच्छा। इंडिया आज बहुत आगे है भाई। इंडिया को आप देखें टॉप 5 में आ रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से देखें इंडिया का जो एक दो सिटीज हैं, मुंबई को लगा लो, दिल्ली को लगा लो, दूसरी साइड पे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है। जलवा है हमारा। क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए? मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को अब इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इंडिया हर सेक्टर में तेज़ी से आगे जा रहा है और इंडिया की इकोनॉमी तो ऑलरेडी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इसलिए पाकिस्तानी को अब इंडिया अच्छा लगने लगा है और पाकिस्तानी इंडिया को कॉपी करने की बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है हम उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे या उस तरह से उसको ऑब्लाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपका यहाँ पर टेक चाहूँगी कि मुझे ये बताइए कि आप मेजर इश्यूज आप देखते हैं इस आवाम के, जो कि सॉर्ट आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी आवाम की जो यंग जनरेशन है उसके अंदर बेहतरी आ सके। बिल्कुल, यंगस्टर्स आपने जैसे कहा कि 60% पॉपुलेशन, मतलब इन पे ये 60% इनकी पॉपुलेशन है, बट ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल मतलब इनके साथ हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल मसाइल इनके, पॉलिटिक्स में इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। इसके अलावा इकोनॉमिक जो इनकी स्किल्स है वो काफ़ी कम है। फैमिली में इनके बहुत सारे मसाइल हैं। इसके अलावा इनके साथ बहुत सारे मेंटल और फिज़िकल बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इनकी सोशल लाइफ में और नेशनल लाइफ में इनकी पार्टिसिपेशन को बहुत कम कर देते हैं। ये कुछ इनके मसाइल थे, बट इनके अंदर जो स्पेसिफिक इश्यूज़ है इन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर, क्या रीज़न है आपके ख्याल में और क्या स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं? लेट्स सपोज हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन इज़ द की पॉइंट जिससे आप लोग जो है वो अपनी यंग जनरेशन को एक हीरा बना सकते हैं, उनको निखार सकते हैं। तो क्या आप इश्यूज़ देख रहे हैं जो कि एजुकेशन में हैं और उनको चेंज करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है? असल में एजुकेशन के साथ स्पेशली अगर यूथ की बात करें तो दो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि इनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल पर यूथ की जो इनरोलमेंट है वो काफ़ी कम है। बाकी ये डेवलप्ड स्टेट्स हैं, तकरीबन आई थिंक बहुत कम है, 3-4% तक होगी शायद, या 5% तक। इसके अलावा जो एजुकेशन दे रहे जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वालिटी भी इतनी नहीं है कि वो इन्हें क्वालिटेटिव जो मार्केटेबल स्किल्स है वो इन्हें दें और उनके थ्रू वो अपनी जो लाइवलीहुड है, स्पेशली जो इंटरकनेक्टेड जो इकोनॉमीज़ है इनमें, तो इनके थ्रू वो इनके पास वो स्किल्स ही नहीं है क्योंकि वो क्वालिटी का एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं हम। हाँ, ओके, लास्ट पर मैं सवाल करूंगी, आपके ख्याल में व्हाट आर द एक्चुअली सिग्निफिकेंट स्टेप्स दैट वी शुड एक्चुअली टेक ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो सफ़र ना करे, जो आपने सफ़र किया है लेकिन आप चाहते हैं कि आपके नेक्स्ट आने वाले लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो ना करें? बिल्कुल, असल में तो यंगस्टर्स को सोशल लाइफ में और नेशनल लाइफ में इंक्लूड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी फैमिली में जो एक स्टेटस है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, चाइल्डहुड से हेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़, फूड, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की, वो बचपन से ही, मतलब अगर आप वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट एज में और उसके बाद पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ वो देते हैं तो ये काफ़ी बेस्ट होगा। बिल्कुल ठीक है जी। ये था सर, आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के इश्यूज़ के बारे में, यंग जनरेशन के बारे में। पाकिस्तान की 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यंगस्टर्स। आपके ख्याल में क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के जिसकी वजह से हमारी यंग जनरेशन जो है, हमारे यंगस्टर्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं?
बेसिकली तो जो पहला मसला ये है कि हमारे जो हुक्मरान है वो यंगस्टर पर तवज्जो दे ही नहीं रहे। वो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, किसी को सीट चाहिए, किसी को मुल्क का हुक्मरान बनना है, किसी को कुछ बनना है। अगर ये यंगस्टर पर तवज्जो देते तो आज हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर सकता है कि हम भी अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं। ठीक है। यंगस्टर का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ना उनको तलीम की इतनी सहूलतें फराहम की जा रही हैं, और तलीम की सहूलतें मिल भी जाएँ तो जॉब के लिए वसाइल ही नहीं है, इतने वसाइल भी नहीं है कि उन्हें कोई अच्छी जॉब मिले। ये तो मरियम नवाज साहिबा हैं जो आई हैं तो थोड़ा बहुत कोई कर रही है, उन्हें कर्जे दे रही हैं, बाइक फराहम कर रही हैं, ऐसे सब कुछ दे रही हैं जिसकी वजह से यंगस्टर्स भी तरक्की करेंगे, उनके दिल में भी कोई खुशी की लहर आएगी। अगर ऐसा रहे तो पिछली हुकूमत भी यंगस्टर्स के लिए बहुत कुछ किया मगर दिखाई नहीं दिया। बेसिकली तो हम भी PTI लवर हैं, बहुत ज़्यादा लवर हैं, मगर हमें देखना चाहिए अभी जो हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट हमारे लिए अच्छा कर रही है उसे बेहतरीन कहें। अब मोहतरमा आई हैं वो मरियम नवाज साहिबा आई हैं तो उन्होंने यंगस्टर्स के लिए इतनी स्कीमें खोली हैं, किसी को कर्जे दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, और यंगस्टर्स को क्या चाहिए। इस तरह यंगस्टर्स भी एनर्जेटिक होंगे और अपनी हालात पर तवज्जो देंगे और अच्छा होंगे, अच्छा बनेंगे, जिससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा ये बताइएगा कि आखिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान का क्यों इंक्रीज करता जा रहा है, क्या रीजंस है कि हम लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे? अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिकली यही तो मसला है। अभी हमारा मुल्क नौजवानों पर तवज्जो नहीं दे रहा। डिग्रियां बहुत ज़्यादा नौजवानों के पास, मगर नौकरी के वसाइल गवर्नमेंट फराहम ही नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट नई से नई इंडस्ट्रियां लगाएगी तो उसका फ़ायदा हमारे नौजवानों को ही होगा, उनको उसमें जॉब्स मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, मुल्क तरक्की करेगा, माशी सूरत हाल भी बेहतर होगी, इकॉनमी स्टेबल होगी। बस ठीक है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में यही मैसेज देना चाहेंगे अभी इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू। यहाँ पर मैं पाकिस्तान से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ कि जो यंगस्टर्स है पाकिस्तान की 60+ पॉपुलेशन यंगस्टर्स पर बेस करती है। क्या आपको लगता है इन यंगस्टर्स के इश्यूज क्या हैं? इश्यूज शुरू होते हैं 1963 से ओके या 1973 से। ओके वहीं से ही सारे इश्यूज हैं कि हमारे आइन पे और हमारे इजहार राय पे गुर्बत क्या है, गुर्बत पे पूछ रही है ना। बिल्कुल। गुर्बत क्या है, बेसिकली गुर्बत क्या है, गरीब किसे कहते हैं? गरीब तो उसे भी कहते हैं जिसके पास पैसा हो, वो भी गरीब होता है। हो सकता है जिसके पास पैसा हो उसके पास कुछ ना हो, वो भी ठीक है। गरीब हो सकता है जिसके पास कुछ ना हो, वो भी गरीब है। ठीक है। तो मेरी नज़र में गुर्बत इसी को कहते हैं जब आपसे आपकी आज़ादी, आपका वोट और आपकी इजहार राय छीन ली जाए, तो यही गुर्बत है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी लोन पे चलती है, और इसका रीज़न भी पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और इंडिया की पब्लिक अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करती है, इसलिए इंडिया के सभी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है और दुनिया भी इंडियन गवर्नमेंट पे भरोसा करती है। दूसरी साइड पाकिस्तान में नाम की डेमोक्रेसी है। बाकी गवर्नमेंट तो पाकिस्तान आर्मी इलेक्शन से पहले ही सिलेक्ट कर लेती है, और यह गवर्नमेंट पाकिस्तान आर्मी की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकती, और पाकिस्तान के सभी बड़े डिसीजन पाकिस्तान आर्मी लेती है। इसीलिए अब दुनिया भी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है एजुकेशन का। इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे काम किया और IIT, IIM जैसी यूनिवर्सिटी भी बनाई, और दूसरी साइड पाकिस्तान ने मदरसे खोले। तो ये रिजल्ट तो आना ही था, ये पूरी दुनिया जानती थी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।